बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने जा रहे हैं उपचुनाव। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है और सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सपा ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को सपा अपना पूरा समर्थन देगी। तो देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिए हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर लिया है, लेकिन अब जो इस पर नई खबर है वो आपको बता दें कि सपा ने कांग्रेस के समर्थन की बात कही है। इस उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के समर्थन की बात कही है और बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों पर सपा कांग्रेस का समर्थन करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा की तरफ से जानकारी दी गई है। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में लगातार अपने जीत के दावे हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारता है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, सपा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सपा कांग्रेस का समर्थन करेगी इन दोनों सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी थी और ऐसे में जो समर्थन जिस तरीके से मिला था, उसका जिस तरीके से रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उसी के चलते अब समाजवादी पार्टी जो है उत्तराखंड में भी कांग्रेस को उपचुनाव, दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर समर्थन जो है वो दे रही है। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है सांप्रदायिक मुद्दों को, डेमोग्राफी को चेंज करने, यूजीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है, राज्य में रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बदहाल है, इसको देखते हुए वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड में आए। लेकिन हालांकि अभी उपचुनाव है, लेकिन आने वाले समय में भी इसी तरीके से जो है वह कांग्रेस का साथ देगी, जिसको लेकर अब उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन अगर उनके वोट बैंक की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4% वोट बैंक ही समाजवादी पार्टी का जो है उत्तराखंड में है। और खास तौर पर अगर बद्रीनाथ सीट पर बात की जाए तो वहां पर 2% वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी का माना जाता है। और उसके बाद बंगलौर सीट पर जो है वहीं पर भी 2 से 3% जो है वहां पर भी जो समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो देखा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि उनका समर्थन जो है कांग्रेस को मिलने जा रहा है। और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए जो पार्टी है, चाहे वो सीपीआई हो, सपा हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी है, तमाम उन नेताओं के साथ जो है आज बैठक करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, देखिए, जिस तरीके से सपा ने समर्थन देने की बात कही है, इससे कहीं ना कांग्रेस और सपा के जो संबंध है वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से आपस में लगातार जो है जिस तरीके जो समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन दिया है, इससे थोड़ा सा मजबूती जो है जरूर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही इनके जो संबंध है काफी मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में जिस तरीके से ये देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से, हालांकि उत्तराखंड में इसका कोई खासा असर जो है नहीं दिखा, लेकिन अन्य राज्यों में जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस एकजुट हुई उसका असर जो है खासतौर पर देखा गया। खासतौर पर अगर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर उसका खासा असर देखने को मिला। दूसरा, उत्तराखंड में हालांकि उसका उतना असर नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से समाजवादी पर समर्थन दे रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा मजबूती जो है वो जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, अब दोनों पार्टियों की तैयारियों की बात कर ली जाए, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया और ऐसे में हमने ये भी देखा कि बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन भी भर दिया गया है। ऐसे में तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, दोनों ही पार्टियां जो है तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। भाजपा की ओर से भी जिस तरीके से जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक है वो भी अब चुनाव प्रचार में जो है पूरी तरीके से जुटी हुई है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी इस बार चाहती है कि दोनों उपचुनाव को जो है वो जीता जाए। जिस तरीके का मनोबल जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो डाउन हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो मनोबल भी थोड़ा सा इससे जो है वो बढ़ेगा, और आने वाले जो निकाय चुनाव है इससे जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बढ़ सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है। और कांग्रेस दावा कर भी रही है कि इन दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। खासतौर पर बद्रीनाथ सीट पर जो है कांग्रेस का पूरा दावा है कि इस बार जो है जो 2022 में जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, उसी तरीके से जो राजेंद्र भंडारी से जो लोग खपा है वो कांग्रेस के समर्थन में जो है वो वोट करेंगे, और ठीक जिस है। तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। भाजपा भी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। मंगलोर सीट खासी चुनौती उनके लिए है, लेकिन उस पर भी पूरा पुरजोर जो है भाजपा बिल्कुल, और जुटा अभी रही देखना है। बड़ा दिलचस्प होगा लगातार कि आखिर इन दोनों में से कौन इन दो सीटों पर जिनमें उपचुनाव होने हैं, इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।